वैसे तो भारत में जनगणना प्रति 10 वर्षों में होती है और इस हिसाब से भारत की जनगणना लास्ट टाइम जब हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद 2021 में अगली जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उस समय पर हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाई थी। अब कुछ वर्षों के बाद अंततः आप सभी का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है और बताया गया है कि भारत में अब जो जनगणना होने वाली है वो कितने चरणों में होगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में जनगणना की बात कही गई है। आपके राज्यों में, आपके राज्य में कब होने वाली है जनगणना, मध्य प्रदेश में कब जनगणना होने वाली है और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में कब कब जनगणना होने वाली है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तारेंद्र बेले आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तारेंद्र बेले आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा की इस देश दुनिया सीरीज में, जिसमें देश और दुनिया से रिलेटेड सारे के सारे मुद्दों पर हम लोग यहां पर 10 से 12 मिनट में चर्चा करते हैं। सारी की सारी जानकारी हम लोग जुटाने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होती है। तो बिल्कुल जी हां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा, या मैं कहूं कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ना, बड़ी खबर यह है कि भारत में अब 2 चरणों में जो है वो जनगणना होने वाली है। और ये 2 चरण कौन कौन से होने वाले हैं ये भी सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सरकार ने पूरी की पूरी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और कोरोना के कारण जो जनगणना टल गई थी, अब 2025 में ये जनगणना फिर से स्टार्ट होगी। 2025 से ये जनगणना स्टार्ट होगी और कब तक चलने वाले हैं ये 2 चरण, सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई भारत में जनगणना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, स्टार्ट होने वाली है। कुछ ही समय के बाद जो है वो भारत में 2 चरणों में जनगणना स्टार्ट होगी। आगे मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये भारत सरकार के राजपत्र के गजट ऑफ इंडिया में जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो थोड़े टफ लैंग्वेज में है, आप लोगों को समझने में इसको दिक्कत होगी। इसको सिंप्लीफाइड करके मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इंग्लिश में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। कब जारी किया था? तो ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, हाँ एक सेकंड हम लोग पेन सेलेक्ट कर लें। ये नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कब जारी किया है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये नोटिफिकेशन जो है वो 16 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इन्होंने बताया है कि भाई जो द सेंसस एक्ट, सेंसस के लिए एक हमारे यहां अधिनियम है जिसे हम कहते हैं सेंसस एक्ट 1948, उसकी धारा 3, उसका जो सेक्शन है, उसके सेक्शन 3 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इन्होंने बताया है कि 2 चरणों में भारत में जनगणना जो है वो कंडक्ट करी जाएगी। एक चरण जो है वो कंप्लीट कब होगा? वो अक्टूबर 2026 में पहला चरण कंप्लीट होगा और दूसरा चरण जो कंप्लीट होगा वो 1 मार्च 2027 को दूसरा चरण जो है वो इस जनगणना का कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 2025 से ये जनगणना स्टार्ट होगी और 2025 के बाद 1 अक्टूबर 2026 को पहला चरण इसका कंप्लीट होगा और दूसरा चरण इस जनगणना का जब कंप्लीट होने वाला है वो है 1 मार्च 2027, मतलब 2027 तक भारत में जनगणना जो है वो चलने वाली है। और 1 मार्च 2027 को जनगणना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, अंतिम चरण रहेगा ये, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं क्या क्या सारी की सारी चीजें हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो कि कितने चरणों में होने वाली है, तो 2 चरणों में जनगणना होने वाली है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना के बारे में कहा है कि यह जनगणना जो है वो वर्ष 2027 के दौरान कंप्लीट कर ली जाएगी। इसी के साथ जातिगत जनगणना या जातीय जनगणना भी साथ के साथ ही होगी। इसी जनगणना के साथ भारत में जातिगत जनगणना भी होगी। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जनगणना अधिनियम, ये जो जनगणना होने वाली है वो जनगणना अधिनियम 1948 एक अधिनियम है, एक एक्ट है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जनगणना अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो हमारे यहाँ का जो जनगणना अधिनियम है वो 1948 का है। और आप लोगों को पता है कि हर 10 वर्षों में जनगणना हमारे यहाँ पर होती है। इसके बाद जो जनगणना हमारे यहाँ होगी, मतलब अभी जो ये जो जनगणना हो रही है, इसके बाद कब जनगणना होगी? तो इसके बाद 2035 में जनगणना होगी। पहले 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। तो अब 2025 से स्टार्ट होकर 2027 तक होगी, मतलब 2025 की में जनगणना होगी और इसके बाद जो जनगणना होगी वो 2035 में होगी। ये आप लोगों को याद
रखना है। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो कुछ मुख्य मुख्य 10 पॉइंट इससे रिलेटेड है। ये 10 पॉइंटों के माध्यम से हम लोगों को इस जनगणना के बारे में सारी की सारी चीजें समझना है। सबसे पहली, इस बार की जो जनगणना है वो 2 फेज में होने वाली है। आप लोगों को पता है 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण जो है वो कब कंप्लीट होने वाला है, तो पहला चरण दोस्तों 1 अक्टूबर 2026 को कंप्लीट किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 को कंप्लीट किया जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेटा माना जाएगा। 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेटा माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च 2027 को भारत की जनसंख्या या भारत की जो सामाजिक स्थिति उस समय पर रहेगी वही आंकड़ा दर्ज किया जाएगा और उसी के हिसाब से आप लोगों को जो है वो सारे के सारे डेटा सार्वजनिक किए जाएंगे और उन्हीं डेटा को आप लोग जो है वो देख पाओगे। 1 मार्च 2027 का जो डेटा है वो। अब देखो, पहला चरण ये कह रहे हैं कि जो भी जितने भी पहाड़ी राज्य है, जितने भी पहाड़ी राज्य कौन कौन से, जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है ये भी पहाड़ी राज्य है, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश वाले भी जितने भी पहाड़ी राज्य है उन पहाड़ी राज्यों में पहले चरण में ही जनगणना कर ली जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर के बाद ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता है तो वहां जनगणना करना मुश्किल होता है। तो पहले चरण में अक्टूबर 2026 तक इन पहाड़ी राज्यों में जो है वो जनगणना कंप्लीट कर ली जाएगी। बचे हुए जितने भी राज्य हैं उनमें दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से पहले इनमें जनगणना कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि लगभग इस जनगणना में कितना समय लगने वाला है, तो इस जनगणना में दोस्तों 21 महीने का समय लगने वाला है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है। कितने महीने का समय लगने वाला है? 21 महीने का समय लगने वाला है। तो पहले चरण में पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी, जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में पहले जनगणना करा दी जाएगी जहां पर बर्फबारी होती है। तो ऐसे राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से पहले ही जनगणना जो है वो कंप्लीट करा ली जाएगी पहले फेज में, और दूसरे फेज में जनगणना होगी बचे हुए राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे सारे राज्यों में दूसरे फेज में जनगणना होगी। और ये दूसरा फेज कंप्लीट कब होगा आप लोगों का? तो ये दूसरा फेज कंप्लीट होगा दोस्तों 1 मार्च 2027 को, और 1 मार्च 2027 को ही ये जनगणना कंप्लीट होगी जिसमें लगभग 21 महीने का समय लगने वाला है। प्राइमरी डेटा जो है वो मार्च 2027 का डेटा ही होगा, और प्राइमरी डेटा जो है वो कब जारी किया जाएगा? मार्च 2027 में जारी किया जाएगा, और डिटेल्ड, इससे संबंधित पूरा का पूरा डिटेल्ड जो डेटा है वो दिसंबर 2027 में जारी किया जाएगा। मतलब उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो डिटेल्ड जो डेटा है वो दिसंबर 2027 में जारी किया जाएगा। और क्या चीजें हैं देखो, इसके बाद जैसे ही जनगणना होती है तो आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें जो है वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होती है। तो जैसे ही भारत में नई जनगणना होगी तो भारत में लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा 2028 में। कब किया जाएगा दोस्तों? तो परिसीमन किया जाएगा 2028 में, और परिसीमन होने के बाद अगर राज्यों को जो है वो नई सीटें अलॉट होगी, लोकसभा की सीटों में जो है वो परिवर्तन होंगे, या हो सकते हैं कि विधानसभा की सीटों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। और आने वाले समय पर आप लोगों को भी सब पता है कि 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इस एक्ट को भी लागू करने की कोशिश जो है वो इसमें की जाएगी, और 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की सीटों में मिल सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी, कितने कर्मचारी लगेंगे भाई इसमें? 34 लाख कर्मचारी जो है वो जनगणना का काम करेंगे, हिस्सा लेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग होगी 34 लाख कर्मचारियों की। इस बार जनगणना में जाति और संप्रदाय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि जातिगत जनगणना भारत में होने वाली है। डिजिटल जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है उसमें जाति का एक ऑप्शन होगा, उपजाति का भी ऑप्शन रखा जाएगा, और ओबीसी के लिए अलग से कॉलम जो है वो मेन्यू में शामिल किए जा रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ घर में बहुत सारे जो है वो घर की आवासीय स्थिति किस प्रकार है, घर में सुविधाएं कैसी है, संपत्ति से संबंधित जानकारी जो है वो आपसे इकट्ठी करी जाएगी, और घर घर जाकर लोग आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। तो एकदम
कई बार होता है ना, हम लोग झूठे आंकड़े प्रोवाइड करते हैं, तो कोशिश करिएगा जो भी आंकड़े हो, घर का समझदार इंसान, एक परिवार में जो भी इंसान समझदार है उस इंसान से को जो है वो अपनी भूमिका निभाते हुए आंकड़े अच्छे से और सटीकता से, जितने सटीकता से आप आंकड़े प्रोवाइड करोगे उतनी ही सटीकता से जो है वो सेंसस किया जाएगा, उतने ही सटीकता से आप लोगों को भारत की स्थिति के बारे में पता चलेगा। ये एक भारत के नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, आपके यहाँ पर टॉयलेट की स्थिति सही नहीं है, तो आप उसी तरह से डेटा आप लोग प्रोवाइड करोगे। आपके घर की स्थिति जिस प्रकार की है, आपकी संपत्ति जिस प्रकार की है, उस प्रकार के डेटा, आपके घर में जितने लोग हैं, कौन कितना एजुकेटेड है, उसके हिसाब से आप लोगों को डेटा जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करना है। ये एक भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों का भी कर्तव्य है, यह आप लोगों को ध्यान देना है। 10वें नंबर का जो एक पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि लगभग 30 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये 30 सवाल होंगे आपके नाम से रिलेटेड, आपकी आयु से संबंधित, आपके लिंग से संबंधित, आपकी जन्म तिथि से संबंधित, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है उससे संबंधित, शिक्षा कहां तक आपने लोगों ने ली है, आप रोजगार हो या नहीं हो, आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी उपजाति, संप्रदाय, परिवार के मुखिया के साथ आपका क्या रिश्ता है, आवासीय स्थिति आपकी किस प्रकार से है, प्रवास से जुड़े हुए सवाल आप लोगों से इस जनगणना में शामिल किए जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में आप लोगों को जो चीजें पता चली दोस्तों वो ये कि भारत में अब जनगणना होने वाली है, जिसे हम लोग भारत की जनगणना 2025 के नाम से जानने वाले हैं। 2025 में ये जनगणना शुरू होगी। पहला फेज अक्टूबर 2026 में कंप्लीट होगा। पहला फेज अक्टूबर 2026 में कंप्लीट होगा और दूसरा फेज 1 मार्च 2027 को कंप्लीट होगा। और 1 मार्च 2027 को जैसे ही इस जनगणना का दूसरा फेज कंप्लीट होगा, उसी के साथ भारत की जनगणना जो 2025 वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लोगों को पता है। डिटेल्ड जो डेटा है वो दिसंबर 2027 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और प्राइमरी डेटा जो है वो मार्च 2027 में ही आप लोगों के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को पता है 2028 में परिसीमन होगा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया जाएगा, जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ये सारी चीजें होने के बाद सारे के सारे आप लोगों का, भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों का कर्तव्य यह है कि एकदम सटीक और एकदम सटीक और एकदम सही डेटा आप लोग जो है, जो भी आप लोगों के यहां पर डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी पर्यवेक्षक आएंगे उनको सही डेटा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग सारे वीडियोस की लिंक अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को द एग्जाम बाबा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा द एग्जाम बाबा के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले इस देश दुनिया सीरीज में आप लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सेवा जोहार।